जो मैं यहाँ रुकूं। इस तरह सर्दी गर्मी बाहर पड़े रहते हो। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं मेरी अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, बाहर जाऊंगा। तुम मेरे लिए कर ही क्या सकते हो? तुम तो एक जगह खड़े रहते हो। अगर तुम्हें कुछ मेरे लिए करना ही है तो मेरे लिए घर बनाओ। पेड़ ने कहा, घर तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरे लिए मैं कैसे भी करूँ और घर बना दूँ, लेकिन मैं बना नहीं सकता। तो बच्चे ने कहा, फिर क्यों क्यों रुकूँ मैं आपके पास? पेड़ ने कहा, चलो ठीक है, तुम मेरी ये टहनियाँ काट कर ले जाओ और बाज़ार में बेच दो। हो सकता है तुम्हारा घर इससे बन जाए। तो उस लड़के को ये ठीक लगा। उसने उस पेड़ की टहनियाँ काट ली और बाज़ार में ले गया बेचने के लिए। जिस तरह से उसकी टहनियाँ कट रही थी पेड़ की, तो दर्द होने के बजाय पेड़ एक खुशी महसूस कर रहा था कि मैं इसके कुछ काम आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसकी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। हालांकि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कटता है तो दुख होता है, लेकिन फिर भी वो पेड़ खुश था कि मैं इसके काम आ रहा हूँ। बच्चा चला गया, बड़ा हो गया था, तो वो टहनियाँ काट कर ले गया। अब वो जहाँ पर लेकर गया तो उसने वो सब चीज़ें बेच कर यहाँ वहाँ से करके अपना एक प्यारा सा घर बना लिया और वहाँ उस रहने लग गया, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लग गया। तो अब बच्चे का क्या था कि कुछ दिनों के बाद इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें, परेशानियाँ आती रहती हैं। फिर वो परेशान हुआ और इंटरनली बच्चा पेड़ को चाहता नहीं था, लेकिन जब भी परेशान हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ तो बच्चा पेड़ के पास अपने आप ही चला आता। हालांकि वो सोच समझ के नहीं आता, वो धक्के से वहाँ पहुँच जाता जहाँ पेड़ होता। अब पेड़ फिर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको देखते ही ये महसूस किया कि इसको मैं खुश करने के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वापस आया है। इसके लिए भी मैं कुछ इम्पोर्टेंस रखता हूँ। तो पेड़ खुशी से झूम रहा था उसको आते हुए देखकर। फिर वो 2 मिनट बैठ के फिर बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। तो पेड़ को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि पेड़ जब भी उसको देखता तो वो सोचता था कि ये परमानेंट दोबारा फिर से मेरे पास आया है उसी तरह की लाइफ जीने के लिए जो उसकी पहले थी। 2 मिनट की मुलाकात के बाद जब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो पेड़ धर फिर से कांपने लगा, क्योंकि पेड़ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे उसका जाना। पेड़ ने कहा, अरे क्या, जा क्यों रहे हो? तुम्हारा अब तो घर भी बन गया है, जो तुम चाहते थे वो सब हो गया, अब तो तुम रुको मेरे पास। उसने कहा, तुम्हारे पास मैं रुक के करूँगा भी क्या? मुझे बाहर जाना है, बड़ी बड़ी दुनिया में जाना है, बड़े शहर में जाना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। यहाँ रुक कर मैं करूँगा भी क्या? पेड़ ने कहा, ये तो सही है और सच भी है कि मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, न तुम्हें बड़ा आदमी बना सकता, न तुम्हें बड़े शहर में लेकर जा सकता, न तुम्हारे ऐशो आराम की ज़िंदगी जो तुम चाहते हो वो नहीं मैं दिला सकता तुम्हें। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। लेकिन जिस तरह से ही बच्चा जाने की बात करे तो वो पेड़ अपने आप को टूटा हुआ महसूस करने लग जाए। तो वो कहता कि तुम जाओ मत और बार बार जाने का नाम मत लो। अगर तुम आए हो
तो यहाँ बैठो मेरे साथ, फिर चले जाना। बच्चे को लगा कि ये बूढ़ा पेड़ हो गया, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ बैठकर अपना टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम एक नई लाइफ में हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहता जाएगा। उसने कहा फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ ने कहा बच्चे को। उसने कहा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मुझे तो बाहर की यात्रा करनी है, दुनिया घूमनी है, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। और बार बार ये मदद का दिखावा मत करो कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तुम जब कर ही नहीं सकते, तुम एक जगह रुके पड़े हो, क्या इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है? तो फिर ये क्यों बार बार दिखावा किया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ? बच्चे की इस तरह की आवाज़ सुनकर पेड़ बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने सोचा कुछ और था और होता उसके साथ कुछ और। पेड़ ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ से चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी बात ये गलत है कि मैं तुम्हें चाहता ही क्यों हूँ, क्यों तुमसे इतना मोह रखता हूँ। पता मुझे भी है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। बोला मुझे विदेश जाना है, बाहर जाना है, तुम कुछ क्या कर सकते हो? उसने कहा एक काम करो, मेरी जो ये बची टहनियाँ हैं उनको काट कर अपने लिए एक नाव बनाओ और उस पर बैठकर तुम चले जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे को लगा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। बच्चे ने उसकी बची टहनियाँ काट दी। पेड़ वही खुशी महसूस कर रहा था जो उसकी टहनियाँ काटते टाइम उसको दर्द होना चाहिए था, उतनी ही खुशियाँ महसूस कर रहा था कि कम से कम मैं इसके कुछ काम आया, ये मेरे ऊपर बैठकर कुछ दिन तक मेरे साथ रहेगा और जहाँ ये पहुँच जाएगा मैं बहुत खुश होऊंगा। ये सोच सोच कर पेड़ की दर्द भी हो रहा, लेकिन वो महसूस खुशी कर रहा था। बच्चे ने पेड़ की बची खुची सारी टहनियाँ काट कर उसको एक छोटा सा रूख बनाकर छोड़ दिया। अपनी नाव बनाई, चलता हुआ गया। जाकर देखा दुनिया के वही रंग जो आज हम लोगों के साथ हैं। पेड़ का तो कुछ हुआ नहीं, पेड़ तो रूख बन गया था, लगभग मृत्यु के पास था। अब बच्चे को उस चीज़ की भी आदत हो गई कि मुझे प्यार चाहिए, और इस तरह का जो पेड़ करता था, पूरी दुनिया में उसने पैसे कमाए, सब मिले, लेकिन जिस चीज़ की बच्चे को अब आदत हो चुकी थी, एक सच्चे निस्वार्थ भाव के प्यार की, अब वो बच्चे को नहीं मिले। बच्चा वापस आया पेड़ को देखने, लेकिन जब पेड़ के पास पहुंचा तो वहाँ पेड़ धीरे धीरे ख़त्म होकर बिल्कुल नष्ट हो चुका था। और तो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया, पूरी ज़िंदगी चली गई, बच्चा भी बूढ़ा होने को हो गया था, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है और वो कितना कीमती होता है। कीमती होता है इसका मतलब ये है कि आपके लिए स्पेशल है वो। आज की दुनिया के प्यार की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग, जो हम लोगों को बताई जाती है या हम लोग जिनको सुनते हैं। प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ, आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बदले में आप कोई उम्मीद नहीं रखते। यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम, हर, एनीथिंग एल्स। उसी को आप सच्चा प्यार कहेंगे। एक पॉपुलर एग्जांपल है अपनी लाइफ में, सबके होता है ऑलमोस्ट। 99% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को निस्वार्थ, बिना किसी लालच के प्यार करते हैं। अब इसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग जो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, वो कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स को भी लालच होता है कि हम बड़े होंगे, हम नाम रोशन करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। तो मैं उनको बता दूं
कि ये हमें कभी कभी लगता है कि हम बड़े होंगे और हम पेरेंट्स इस लालच में हमारी केयर करते हैं या हमसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा या हम लोग कुछ गलत कर देते हैं जिनसे उनकी लाइफ में जो आप लोगों से उम्मीद थी उससे बिल्कुल उल्टा अपोजिट कर देते हैं, तब भी पेरेंट्स हमें उतना ही प्यार करते हैं इंटरनली। बोलने में बेशक वो कुछ करते हो, लेकिन वो अपनी हर एक टहनी आपके लिए कटवाते हैं। अगर आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो आपके साथ खड़े होते हैं जब तक उनकी सारी टहनियाँ ना कट जाए उस पेड़ की तरह। तो इसको आप एक सच्चा प्यार कह सकते हो। अब बात रही कि क्या सिर्फ पेरेंट्स का ही प्यार सच्चा होता है, इसका मतलब आगे तो और हमें प्यार मिलता ही नहीं, तो क्या बाकी सब बकवास है? मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये कहता हूँ कि लव एट फर्स्ट साइट ये वो सब दिखावा है, सब चौंचलेबाजियाँ हैं। आप किसी के साथ रहो, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी, पहले आप निस्वार्थ भाव से जब उसकी केयर करने लग जाएं, निस्वार्थ भाव से, बदले में आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, तब समझ लो कि आप उससे प्यार करते हो। अब वो आपके पास रहे, आपको छोड़ कर जाए, लेकिन आपकी उससे कोई डिमांड नहीं होगी। ये तभी पता लगेगा जब आप किसी के साथ रहोगे, उसमें आपका जो माइंड है वो वर्क नहीं करेगा। अपने आप ही एक ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई छोटा बच्चा आ गया आपके घर में, आपने कभी महसूस किया होगा कि वो 4-5 दिन आता है तो आपको इतना अच्छा लगता है, जब वो जाता है तो एकदम से अंदर ही कुछ अजीब सा अपने होता है कि ये ना जाए। किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं इट्स लव। तो आप आज की ज़िंदगी की जो डेफिनेशन हमारे समाज में चल रही है प्यार की, आई थिंक इसमें और जो रियल डेफिनेशन जो मैंने महसूस की है उसमें डिफरेंस समझ पाए होंगे। मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया है। मैंने स्टडी की है इस पे कि क्या लोग क्या लिखते हैं, आप भी देखना। लेकिन प्लीज़ 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 ऐसे नहीं कि जो टीनेजर हरकतें करते हैं कि मुझे लव हो गया, मैं इसके लिए ये करूँगा वो करूँगा, ये वो, ऐसा नहीं होता। ये बहुत एक प्रीशियस चीज़ होती है, तो इसको इतना छोटे में एक्सप्लेन करना भी ठीक नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का विचार सबको नमस्कार करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।